हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली ट्रेनिंग डेज़ के बारे में भी बताना था बट नहीं बता पाई। और बीच में मैं आरआरबी क्लर्क मेंस का भी वीडियो अपलोड कर रही थी, उसका जीके का एनालिसिस देना था बट वो भी नहीं दे पाई। एरर आ रहा था, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे अब अच्छे से करेंगे। तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के बारे में बता दूं क्योंकि कुछ लोग ट्रेनिंग के बारे में पूछ रहे थे। तो जैसे कि मेरी जो थी वो सेकंड शिफ्ट में थी, तो ट्रेनिंग कोलकाता में हुई थी। तो पहले हम लोगों को एक दिन पहले जो होटल था उसका वेन्यू दे दिया गया था। तो हम लोग को डायरेक्ट होटल पे ही रिपोर्ट करनी थी। तो होटल पे रिपोर्ट करने के बाद उसी दिन, क्योंकि मेरा 16 से शुरू था, 16 अगस्त से, तो मेरा 16 को हमारा शुरू हुआ था। तो हम लोग पहुंच गए थे होटल पे और वहीं पे तैयार व्यार होकर डीवी के लिए निकल गए थे। पहले दिन तो फॉर्मल कपड़े के लिए ऐसा कुछ नहीं था, कुछ भी आप पहन के जा सकते थे जो आपको सूट करे। बट जो ट्रेनिंग डेज थे उसमें स्ट्रिक्टली मेंशन था कि आपको फॉर्मल में ही आना है। और 3 दिन की जो ट्रेनिंग थी उसमें कुछ नहीं था, बस 3-4 क्लासेस होते थे 1.5-1.5 घंटे के। और बीच में 3 ब्रेक हुआ करता था जिसमें 2 टी आवर होता था और एक लंच ब्रेक होता था। बाकी ट्रेनिंग बहुत ही बोरिंग थी, जितना इंटरेस्टिंग दूसरे की वीडियोस देख के लगता है वैसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत ज़्यादा बोरिंग था, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। बस जो ब्रेक्स हो रहे थे तो उसमें जो हम लोग कुछ लोगों का जो ग्रुप बन रहा था, जो लोग बातें कर रहे थे, जो दोस्ती हो रही थी, उसमें थोड़ा बहुत मन लग रहा था, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद फिर जिस दिन आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाएगी उसी दिन रात की ट्रेन की टिकट करवा लेना आप लोग। और नेक्स्ट डे संडे होगा, संडे के दिन आप अपने घर पहुंच जाओगे और फिर मंडे से आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो फिर आपने आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वहाँ पे अच्छे से आप लोग पहुँच जाना, छुट्टी मत मारना, क्योंकि मेरे ट्रेन का इशू हो गया था तो मुझे एक दिन लेट से निकलना पड़ा था। तो मुझे एक दिन छुट्टी मारनी पड़ी थी, बेचारा मेरा एक फालतू का एक दिन वेस्ट हो गया। ऐसे भी 3 क्वार्टर, एक क्वार्टर में सिर्फ 5 ही लीव दिए गए हैं और इतने एग्ज़ाम्स होते हैं, कभी इसका एग्ज़ाम कभी इसका एग्ज़ाम, बीच में अगर छुट्टी मारनी पड़ती है तो फिर वो लीव हम लोग का चला जाता है। और बाकी जो डीवी हुई थी, जो नॉर्मल डीवी जो पहले हुई थी वैसी ही थी बिल्कुल भी। बाकी आपको एक ज्वाइनिंग किट दी गई थी, उसमें बहुत सारा वो कुछ कुछ भरने के लिए बताया गया। पहले बोला जैसे जैसे आपको भरने में आ रहा है वैसे भरो। उसके बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने बताया भी एक एक पेज करके कि आपको कैसे भरना है, कहाँ क्या लिखना है। तो वो हो गया था और सभी पेज पे सिग्नेचर्स भी करने के लिए बोला गया था और उसमें आइरिस और थंब का भी इम्प्रेशन लिया गया था। तो जो नॉर्मल जो स्टार्टिंग में जो आपकी फर्स्ट वाली जो डीवी हुई थी वैसी सेम टू सेम टाइप की डीवी थी। और बीच में अगर आपको शाम में समय मिलता है तो फिर आप वहाँ पे घूमने भी जा सकते हो, अगर आपको घूमने जाना है। थर्ड शिफ्ट में तो बिहार वालों का ट्रेनिंग पटना में ही हुआ था और जो फोर्थ शिफ्ट वाले थे उनका अभी बिहार वालों का मैंने सुना है लखनऊ में है, घूमने के लिए अच्छा है, घूम लेंगे। और अब मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, इवन मोर देन 1 मंथ हो गया है। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि जो पहला वाला जो आईडीबीआई का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, मतलब पिछले साल का जो हुआ था, उसके कंपैरिजन में इस साल का जो रिक्रूटमेंट हुआ है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। क्योंकि इस साल जितना भी पोस्टिंग हुआ है लोगों का वो उनके होम स्टेट में ही हुआ है। इवन मेरा जो पोस्टिंग है वो भी मेरे होम स्टेट में ही हुआ है। मेरा जो पोस्टिंग है वो अराउंड 55 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो मुझे 2-2.5 घंटा लगता है मेरे घर से यहाँ पे आने में। बट मैं यहाँ पे घर ही ले ली हूँ क्योंकि मुझसे इतना ट्रैवल नहीं हो पाएगा। तो बाकी ये है कि इस बार सबकी जो पोस्टिंग हुई है वो काफ़ी रूरल एरिया में दे दिया है। तो यहाँ पे घूमने जैसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी मन नहीं लगता। बाकी मेरा जो वर्किंग इन्वायरमेंट अगर मैं बोलूँ, मेरा जो वर्किंग कल्चर है वो काफ़ी अच्छा है। इवन वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, काफ़ी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने काम भी सिखाया। अब तो मैं कैश काउंटर पे भी बैठने लगी हूँ। तो बस ऐसा ही है और बिल्कुल भी ऐसा थकने वाला नहीं है। इवन रूरल वाला अगर आपको ब्रांच मिल जाता है तो वहाँ पे कस्टमर्स कम होंगे, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत कम, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स भी नहीं होते। हाँ, मतलब होते हैं आईडीबीआई में। तो जैसे मैं आरआरबी की बात करूँ, ऊपर में आरआरबी का है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी कस्टमर्स नहीं जाते, लेकिन आईडीबीआई बैंक में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। तो बट फिर भी बाकी अगर अर्बन ब्रांच से तो बेहतर है कि रूरल ब्रांच मिले, क्योंकि यहाँ पे काम उतना नहीं होगा, आप उतना थक नहीं पाओगे। एंड सीखने के लिए सबसे बेहतर जगह भी यहीं पे है, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर डीलिंग नहीं होगी, ज़्यादा समय आप सीखने में भी लगा पाओगे और जितना सीखोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। तो बस ये था। अगर मैं बोलूँ इज़ इट वर्थ टू जॉइन, तो अगर मैं कहूँगी कि अगर आप बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं बिलोंग करते हो, ठीक है,
या फिर अगर आप करते भी हो लेकिन आपका मन है कि आप कुछ जॉब करो या फिर आपका मन नहीं लगता, आप खुद को एंगेज रखना चाहते हो, तो फिर करने में कोई बुराई नहीं है। आप ज्वाइन करके देखो, कुछ दिन करके देखो, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे ब्रांचेस में ऐसा होता है कि बहुत बेकार इंसान मिल गए, बिल्कुल भी अच्छे से मतलब 8 बजे तक रुका दिया, 9 बजे तक रुका दिया, बहुत काम लोड दे रहे हैं। अगर ऐसा मिल रहा है तो फिर छोड़ दो, लेकिन अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो फिर आपको ज्वाइन करने में कोई इशू नहीं है। जैसे कि मेरा ब्रांच है, मुझे जैसे कि 9:30 बजे 9:35 तक 9:40 तक भी पहुंच जाती हूँ तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो छुट्टी होती है वो 4 बजे तक कैश काउंटर बंद हो जाता है, तो 4:30 बजे तक सारा कैश व सारा वो काम हो जाता है, एंट्री एंट्री हो जाती है। आधा घंटा बच के 5 बजे तक हम लोग निकल जाते हैं। नहीं भी तो हार्डली मैं अगर कभी किसी दिन काम भी हो तो मैं मैक्सिमम 6 बजे तक निकली हूँ, 6 सवा 6 तक, उससे ज़्यादा देर तक मैं कभी नहीं रुकी हूँ ब्रांच में। तो और अभी तो ठंड का मौसम आ रहा है तो फिर अब तो और जल्दी 5 बजे तक सब निकलेंगे। तो सब निकल जाते हैं, मोस्टली हम 5 बजे तक निकल जाते हैं और पूरा काम भी ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है, तो बेहतर है मतलब। और जो सैलरी मिलती है वो ऑलमोस्ट जो जितने भी क्लर्क सैलरीज होती है क्लर्क लोगों की, तो ऑलमोस्ट सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो मेरी तो छुट्टी हो जाती है 5 बजे तक। वर्किंग इन्वायरमेंट भी मेरा काफ़ी अच्छा है, पहले ही मैंने बताया काफ़ी कोऑपरेटिव लोग हैं, मतलब बहुत हेल्प करते हैं, और इवन मैंने तो बहुत बार ब्लेंडर भी किया कुछ कुछ, लेकिन सब लोग बहुत अच्छे से प्यार से समझाते हैं, मतलब ये चीज़ें कोई डांटता भी नहीं है, बिल्कुल सब कुछ अच्छा है। अब आप मेरा लक कह सकते हो, मैं पहले तो मुझे लगता था मेरा बहुत ख़राब लक है, बट अभी लग रहा है कि चलो ठीक है, अच्छा ही जगह मिला है, ठीक है। तो फिर इसको करने में कोई इशू नहीं है। तो आगे बाकी का अगर मैं बोलूँ कि आगे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उस पर भी फोकस करना है, क्योंकि आईडीबीआई में अभी मुझे यहाँ पे ऐसा जगह मिल गया है, बट बाहर बाद में कैसा मिलेगा उसका कोई वो नहीं है। हाँ, बट मैं इतना जानती हूँ कि आईडीबीआई में आप 3 साल रह के एम की पोस्ट पे आ जाओगे, जो कि आईबीपीएस पीओ इन सबसे ज़्यादा बेहतर है। इवन हम एसबीआई पीओ से भी बेहतर मानेंगे, क्योंकि एसबीआई पीओ में बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है इन कंपैरिजन टू आईडीबीआई एएम, एंड आईडीबीआई एम की सैलरी भी अच्छी है। बट देखते हैं, बट मुझे अगर इनसे पहले अगर कुछ और जॉब मिल जाएगा तो फिर आई क्विट हियर, देखती हूँ। बट अब इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन आगे की प्रिपरेशन करना है, अभी तो मेरा इनिशियल स्टेज है, मैं तो करना चाहती हूँ ना, तो फिर करते रहेंगे। तो आगे आपकी और जो भी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग कुछ भी डीवी वगैरह तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।